देखा जाए तो लाइफ का जो एक मेजर पर्पस है सपने देखने का, वो यही है कि हम अपने रिग्रेट्स को कम करें, अपने अफसोस को कम करें। और अफसोस को कम करने के चक्कर में कई बार हम दूसरे अफसोस इनवाइट कर लेते हैं, जो जिसको हम गिल्ट कहते हैं, कि अपने ड्रीम्स को देखने में हम गिल्ट फील करना शुरू कर देते हैं। दो तीन रीजंस होते हैं कि हम कोई सपना देख रहे हैं और हम गिल्टी फील कर रहे हैं। एक होता है कि कई बार कुछ सोसाइटी की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमने तुझे पढ़ाया लिखाया और तेरा ये सपना इससे मैच नहीं कर रहा। तेरे को हमने अगर फॉर एग्जांपल बीटेक करवाई और तू अब सोच रहा है कि तुझे एनिमेटर बनना है, देयर इज अ डिस्कनेक्ट, और आप एक गिल्ट फील करना शुरू कर देते हो कि पेरेंट्स के पैसे लगे। नेचुरल है, गिल्ट हो सकता है क्योंकि लगे हैं। ये सच है कि उन्होंने बहुत स्पेंड किया है, आपने डिसीजन लेट लिया है, ये गिल्ट है। लेकिन इस गिल्ट के सामने क्या कोई बड़ा गिल्ट है कि जब आप डेथ बेड पे बैठे होगे, जब आपकी लाइफ खत्म होने वाली होगी, तो आपको लगेगा यार वो 4 साल की बीटेक को प्रूव करने के लिए मैंने अपना वो मे बी एनिमेटर बनने का या कुछ और बनने का सपना छोड़ दिया। तो हमें ट्रेड करना है छोटा गिल्ट और बड़े गिल्ट के बीच में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो लाइफ है वो गिल्ट फ्री हो। लाइफ का आउटकम ये होना चाहिए कि गिल्ट कम हो, अचीवमेंट ज्यादा हो। ये नहीं हो सकता कि गिल्ट जीरो हो। दूसरा बहुत बड़ा रीजन हमारे गिल्ट के पीछे होता है कि हमें फेल होने का डर होता है। हमने कोई सपना देखा और कहीं ना कहीं हमारे मन में चल रहा है कि यार अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं नहीं कर पाया, क्या मैं इसके लायक हूं, डू आई डिजर्व दिस। यहाँ पे अगेन आप गिल्ट फील करते रहते हो। एक तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक तरफ पीछे जा रहे हो। सो ये एक डिस्कनेक्ट है फिर से। तो अगर किसी चीज को चूज किया है तो पूरी तरह जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी आइलैंड को बसाना है ना, तो किश्ती को जलाना पड़ेगा। अगर आपकी बोट पीछे खड़ी है ना कि मैं वापस जा सकता हूं, तो आप उस आइलैंड को कभी बसाओगे नहीं। लेकिन जब किश्ती जल जाती है कि अब तो मुझे ये आइलैंड बसाना ही बसाना है, तो आप उस आइलैंड को बसाते हो। आप अपने सर्वाइवल को प्लान करते हो। आपके पास जब पीछे कोई ऑप्शन नहीं खड़ी होती, तो आप पूरी तरह से हाथ पैर मारते हो। और थर्ड बहुत बड़ा रीजन है ऑब्लिगेशंस और एस्पिरेशंस। कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं हमारी, इस एज में शादी करनी है, इस एज में फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, परिवार का ये बिजनेस है पीछे और मैं ये जॉब कर रहा हूं। एस्पिरेशन है एक बड़े शहर में रहकर जॉब करने की, ऑब्लिगेशन है पीछे फैमिली का एक बिजनेस है। यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी कुछ नहीं होता, फैमिली साइड करो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन साइड करो, आप अपनी जिंदगी जियो। अगर गिल्ट में जियोगे तो पॉइंट क्या है? मे बी यहाँ पे सोल्यूशन एक हार्ड डिसीजन लेने से पहले एक बैलेंस क्रिएट करना है कि फैमिली की प्रॉब्लम समझी जाए, उनकी बात समझी जाए। क्या आप बड़े शहर में सिर्फ इसलिए आए हो कि आपको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर सच में आप यहाँ सीखने आए हो, एक्सपोजर लेने आए हो? क्या उस छोटे शहर में रह के भी आप बड़े सपने देख सकते हो? क्या फैमिली का बिजनेस एक्चुअली में आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप कॉर्पोरेट से सीख के वापस जाके कुछ बिल्ड कर सकते हो? तो ये कम्युनिकेशंस है। ये पेरेंट्स को बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है। मे बी मैं जिंदगी में अफसोस करूंगा अगर मैं इस शहर में नहीं आया और अपनी ये लाइफ नहीं जी। तो हर किसी को एक पूरा राइट है अपने सपने पूरे करने का, अपनी एस्पिरेशंस पूरा करने का। ऑल्सो अगर आप जबरदस्ती ऑब्लिगेशंस के अंडर आके, प्रेशर्स के अंडर आके कोई डिसीजन लेते हो, तो आप खुश नहीं रहते। और जब आप खुश नहीं होते तो आपको देख के आपके पेरेंट्स भी खुश नहीं होते, राइट? और अल्टीमेटली अगर वो भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं हो, तो ये गिल्ट कम नहीं हुआ, ये गिल्ट और बढ़ गया और आपने उनका गिल्ट भी ऐड कर दिया। सो एक हार्ड एंड फास्ट आंसर कभी भी किसी चीज का नहीं दूंगा कि अगर आपने सपने देखे तो गिल्ट नहीं होना चाहिए। गिल्ट होगा, एक्सेप्ट करना होगा, उसको डील करना होगा और उसको कम करना होगा, ताकि बड़ा गिल्ट आपको तंग ना करे।